सप्त व्यसन। व्यसन क्या होते हैं? जिनेंद्र भगवान के द्वारा जैन ग्रंथों में व्यसनों से दूर रहने की बात क्यों कही गई है, आज हम सप्त व्यसन के बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यसन किसे कहते हैं? वे सभी बुरी आदतें जो आदत एक बार लग जाए तो उससे छूटना बहुत ही मुश्किल होता है, और इन व्यसनों की वजह से व्यक्ति इतने सारे पाप करता है कि वह इस लोक और परलोक दोनों में ही दुर्गति को प्राप्त होता है। व्यसनी व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं करता और वह अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। व्यसनी व्यक्ति का जीव मरण के बाद कुगतियों में जाता है, नरकों में जाता है, पशु गतियों में जाता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को व्यसनों से दूर रहने की सलाह दी है। ये व्यसन 7 प्रकार के कहे गए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। 7 व्यसन है: जुआ खेलना, मदिरा पान, मांस खाना, शिकार खेलना, वेश्यागमन, चोरी करना और परस्त्री गमन। आइए इनको विस्तार से जानते हैं। पहला है जुआ खेलना। जुआ खेलना क्या होता है? बिना परिश्रम के कम धन लगाकर अधिक धन की प्राप्ति की इच्छा करना, इसे जुआ खेलना कहते हैं। जैसे सट्टा खेलना, शर्त लगाना, लॉटरी की टिकट खरीदना। जैसे लॉटरी में कम पैसा देकर और उसमें अपने भाग्य के अनुसार आपको अधिक पैसा मिल जाएगा, यह एक बुरी आदत है। इस बुरी आदत के चलते व्यक्ति अपना संपूर्ण धन नष्ट कर देता है और उसके जो भी संपत्ति होती है वह उस बुरी आदत की वजह से नष्ट हो जाती है, जिसके कारण परिवार और स्वयं बहुत ही दुख को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों की बात करें तो 5 पांडवों ने भी जुआ खेला था, जिसके कारण उनको 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी को भी बहुत ही अपमान सहन करना पड़ा था। इसलिए यह जुआ एक बहुत बुरी आदत है और जो छोड़ने योग्य है। दूसरा व्यसन है मांस खाना। मांस किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जो जीव होते हैं उनके शरीर के अंगों को खाना मांस खाना कहलाता है। जैन धर्म में हिंसा को बहुत बड़ा पाप कहा गया है और मांस खाने वाला व्यक्ति यह हिंसा नाम का पाप करता है, जो अन्य जीवों को मारकर खाता है। मांस के अंदर अनंत निगोदिया जीव होते हैं और असंख्यात त्रस जीव प्रत्येक क्षण जन्म मरण करते रहते हैं। मांस खाने से बहुत अधिक हिंसा का पाप लगता है, जिससे व्यक्ति नरक आदि कुगतियों में जाता है। मांस खाना दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। हमारा शरीर शाकाहारी भोजन करने से भी चल सकता है, हमें मांस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्राकृतिक रूप से मनुष्य शाकाहारी ही होते हैं, इसलिए मांस को दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। एक बार मांस खाने की लत लग जाती है, मांस का टेस्ट अगर व्यक्ति को भा जाता है तो मांस भक्षण छोड़ना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। इसलिए मांस खाने की आदत डालनी ही नहीं चाहिए और हमेशा शाकाहारी रहना चाहिए। तीसरा व्यसन है शराब पीना। शराब पीना मतलब नशा करना। शराब वैसे भी बहुत गंदी चीजों से बनता है, मतलब चीजों को सड़ाकर ही शराब बनाई जाती है। अंगूर, जौ, महुआ आदि वस्तुओं को सड़ाकर शराब बनाई जाती है। तो यह सड़ाना मतलब उसके अंदर त्रस जीव पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो यह उन त्रस जीवों का रस ही है जो शराब है, जिससे बहुत ही हिंसा का दोष लगता है। हिंसा के अलावा भी यह मादकता देने वाली है, नशा करने वाली चीजें जो होती हैं, जिससे व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है। माँ को पत्नी समझता है और पत्नी को माँ समझता है, ऐसा अविवेकी हो जाता है। नाली में पड़ा रहता है, कुत्ते उसके मुख में पेशाब कर देते हैं आदि अनेक खोटे कार्य इस शराब पीने के कारण से होते हैं। और एक बार शराब की लत लग जाए तो उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है, पूरा परिवार परेशान होता है और खुद भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए शराब को दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। शराब नाम का व्यसन कभी भी नहीं करना चाहिए। चौथा व्यसन है शिकार खेलना। शिकार खेलना मतलब अन्य प्राणियों को अपने आनंद के लिए मारना। जैसे कई लोग जंगल में जाकर तीर कमान से, बंदूक से आदि से वन्य प्राणियों को, जंगल में रहने वाले प्राणियों को मार देते हैं और खुशी मनाते हैं। शिकार खेलना नाम का व्यसन एक बहुत ही स्वार्थीपना है। आप अपने आनंद के लिए किसी की जीवन को नष्ट कर रहे हैं। यह एक बहुत ही अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण कार्य है। अपने आनंद के लिए हम किसी का जीवन कैसे नष्ट कर सकते हैं? यह बहुत ही अधार्मिक कार्य है। इसको दूर से ही त्याग कर देना चाहिए, कभी भी शिकार नहीं करना चाहिए। 5वां व्यसन है वेश्यागमन। वेश्यागमन क्या होता है? वह स्त्री जो पैसा कमाने के लिए अपने शरीर का व्यापार करती है,
अपने शरीर को बेचती है और किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति आकर उसका भोग करता है। ऐसी स्त्रियों के साथ रमण करना वेश्यागमन कहलाता है। यह वेश्यागमन एक बहुत बुरी आदत है जिससे व्यक्ति निंदा का पात्र बनता है, अपना सर्वस्व लुटा देता है, उस वेश्या के प्रेम के पीछे वह अपना संपूर्ण धन लुटा देता है और अपनी घर वालों के साथ, अपनी पत्नी के साथ भी अन्याय करता है। इसलिए वेश्यागमन कभी नहीं करना चाहिए। वेश्यागमन नाम के व्यसन से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। छठा व्यसन है चोरी करना। किसी भी वस्तु को उसके मालिक की अनुमति के बिना ग्रहण करना, यह चोरी नाम का व्यसन कहलाता है। एक बार चोरी करने की आदत लग जाए तो यह आदत छूटना बहुत ही मुश्किल होता है। चोरी करना एक बहुत अन्यायपूर्ण कार्य है और जो कानून के अंतर्गत भी बहुत बड़ा अपराध है। चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए संविधान के अंदर भी बहुत सारी सजा के प्रावधान है। केवल जैन धर्म के अनुसार ही नहीं, संसार के प्रत्येक धर्म में चोरी करने को गलत काम ही कहा गया है, पाप ही कहा गया है। और कोई किसी भी धर्म को नहीं मानता हो वह भी चोरी को गलत ही मानता है। तो चोरी नाम के पाप से हमेशा दूर रहना चाहिए और अपने मेहनत से, अपने श्रम से ही अपनी आजीविका करनी चाहिए। अंतिम और सातवां व्यसन है पर स्त्री गमन। पुरुषों की दृष्टि से पर स्त्री गमन और पर स्त्रियों की दृष्टि से पर पुरुष गमन नाम का यह सातवां और अंतिम व्यसन है। अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य किसी की स्त्री के साथ भ्रमण करना, यह पर स्त्री गमन कहलाता है और यह भी लोक निंदा का कार्य है, अन्यायपूर्ण कार्य है। स्वयं की स्त्री होते हुए उसके साथ अन्याय करना, अपनी स्त्री के साथ रमण करना, यह एक पाप कार्य है। यह नहीं करना चाहिए, यह अन्यायपूर्ण है। पर स्त्री गमन से भी व्यक्ति बहुत बड़ा पाप करता है और नरक, निगोद आदि गतियों में जाता है। इसलिए इस व्यसन का भी दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार हमने 7 व्यसनों के बारे में जाना। ये सातों ही व्यसन बुरे कार्य हैं, पाप के कार्य हैं और ये नरक, निगोद आदि कुगतियों में ले जाने वाले हैं। यदि व्यक्ति दुखों से दूर रहना चाहता है और सुख चाहता है, इन सातों प्रकार के व्यसनों को त्याग कर देना चाहिए। जो ये व्यसन नहीं करता है उन्हें हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए और जिनका इनमें से एक भी व्यसन है उनको आज ही त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने 7 व्यसनों के बारे में जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।